हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। और भाई एक्सरसाइज 12.2 में अभी हम सवाल नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। भाई इसके पहले के सवाल हम पहले ही हल कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। सवाल नंबर भाई 5 को देखिए क्या कह रहा है। देखो, कोई कारखाना है, वहां दो प्रकार के पेंच बनते हैं, ए और बी। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों का प्रयोग होता है। एक भाई स्वचालित है और दूसरी हस्तचालित है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। पेंच ए में 4 मिनट चाहिए ऑटोमेटिक को और भाई 6 मिनट चाहिए मैनुअल मशीन को। जबकि एक पैकेट अगर बी वाला बनाना है तो 6 मिनट चाहिए ऑटोमेटिक को और भाई 3 मिनट चाहिए मैनुअल मशीन को। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। अर्थात भाई चाहे वो स्वचालित हो या मैनुअल हो, उसे आप 4 घंटे से ऊपर नहीं चला सकते हो। ये भी कंडीशन है। निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपया और बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपया कमा भी लेता है। कह रहा है यह मानते हुए कि कारखाने में सभी पेंच बिक जाते हैं, तो आपको भाई अधिकतम लाभ ज्ञात करना है। ठीक है भाई, घुमा फिरा के सवाल में क्या पूछता है आपसे कि लाभ को अधिकतम कर दो बस। तो भाई पहले क्या करेंगे, पहले इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, जैसे भाई पिछले सवालों में हम टेबल बनाते थे, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि पेंच कितने प्रकार के हैं। तो भाई पेंच है, एक है ए और एक है हमारे पास बी पेंच है। तो संख्या जो होती है वो तो हमें माननी होती है कि भाई हम कितना कितना बनाने वाले हैं। तो मान लिया कि इसके हम एक्स पैकेट बनाएंगे और इसके हम वाई पैकेट बनाएंगे। अब कंडीशन पे आ जाओ। देखो, एक मशीन जो है वह स्वचालित है, एक मशीन जो है वह स्वचालित है और भाई एक मशीन जो है वो हस्तचालित है। दो प्रकार की मशीनें हैं। उसके अलावा एक लाभ वाला भी चीज बताई है उसने। सब आपको बारी बारी से नोट कर लेना है। जो हमारा पेज ए है वहां पर कह रहा है कि 4 मिनट लगते हैं स्वचालित में और 6 मिनट लगते हैं हस्तचालित में। यहाँ आप लिख दो कि भाई ये चीज जो ना मिनट में है, बहुत ध्यान रखना है। ये चीज जो है वो मिनट में है। जो पेज बी है वहां पर 6 मिनट लगते हैं स्वचालित में और 3 मिनट लगते हैं हस्तचालित में। ठीक है, इस पर एक पैकेट पर 7 रुपया कमाते हैं और यहाँ 10 रुपया कमाते हैं। ये आपका भाई लाभ हो गया। ठीक है, और आपने माना है कि इसे हम एक्स पैकेट बनाएंगे, इसे हम वाई पैकेट बनाएंगे। एक चीज यहाँ पर और है, जो स्वचालित मशीन है वो केवल 4 घंटे के लिए उपलब्ध है और जो हस्तचालित मशीन है वो भी केवल अधिकतम 4 घंटे के लिए ही उपलब्ध है। ठीक है, तो आप इनके आधार पर क्या करोगे, अवरोध बनाओगे और भाई फिर सवाल को हल करोगे। देखो, सबसे पहला जो अवरोध होता है वो क्या होता है कि भाई एक्स हो या वाई हो, किसी का भी मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। एक्स या वाई का मान शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा होगा, कभी भी शून्य से छोटा नहीं होना चाहिए। फिर एक्स पर देखो आ जाए। पहले स्वचालित के बारे में सोचो। अगर आप एक्स पैकेट बनाओगे, एक पे लगता है 4 मिनट, तो एक्स पे 4x मिनट लगेंगे और यहाँ पर एक में लगता है 6 मिनट, तो वाई में 6y मिनट लगेंगे। ध्यान रखना ये संख्याएं मिनट में है और अधिकतम टाइम कितना है मशीन का, 4 घंटे से ऊपर आप चला नहीं सकते हो। 4 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 240। ठीक है, तो जो ये संख्या है ना, या तो 240 के बराबर हो या छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मशीन जो है वो 240 मिनट से ऊपर चलती नहीं है। तो आपका जो ये समय है ना, ये 240 से कम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना आप भाग कर सकते हो, 2 से भाग कर दो। यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 2x + 3y। इसको भाई ऐसे रखना है और यहाँ जब 2 से भाग करोगे ना तो 120 आ जाएगा। ये आपका पहला भाई क्या समीकरण बन गई। हस्तचालित में आ जाओ। यहाँ लगते हैं 6 मिनट, एक्स बना रहे हो ना, तो हो जाएंगे 6x मिनट। यहाँ लगते हैं 3 मिनट, वाई बना रहे हो ना,
तो हो जाएंगे 3 y मिनट। और भाई समय यहाँ पर भी 4 घंटे ही है। 4 घंटे है तो 240 मिनट ही लिखे जाएंगे। और यहाँ पर आप 3 से भाग कर सकते हैं। तो 2x + y। और भाई जब 3 से भाग करोगे ना तो यहाँ पर कुल मिलाकर 80 आ जाएगा आपका। देखो भाई दोनों बन गए ना विरोध। और मेन वाला ये होता है कि x और y का मान कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होगा। फिर लाभ पर आ जाओ, तो लाभ को तो आप यहीं लिख लो। लाभ को भाई हम मोस्टली z बराबर लिखते हैं। x पैकेट है, एक पैकेट पर 7 लाभ है, तो 7x और यहाँ हो जाएगा 10y। और भाई आपको लाभ जो है वो मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम लाभ निकालना है। आपके पास ये और ये 3 व्यवरोधों के अंतर्गत आपको लाभ को जो है वो मैक्सिमम करना है। सिंपल रहेगा एकदम। अब देख लो पहले क्या करोगे। सबसे पहले भाई इसको उतारो, तो 2x + 3y और बराबर में लिख दो 120। रेखा हमने बना लिया उसको। और यहाँ 2x + y बराबर 80 कर दो। और इनके लिए एक टेबल बना दो भाई, दोनों के लिए इस प्रकार। ये एक्स वाई, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा x और y। देखो अगर x का मान 0 करोगे तो 3y का मान 120, 40 तिया 120। अगर यहाँ 0 करोगे तो 2x बराबर 120, 60 दूना 120 हो जाएगा। बिंदु आ जाएंगे 0, 40 और यहाँ 60, 0। इसे आप a और इसे आप b डाल सकते हो। यहाँ पर आ जाओ, देखो y का मान 0 करोगे तो 2x का मान 80, तो यहाँ आ जाएगा 40। इस प्रकार से x का मान 0 करोगे तो y का मान सीधे 80 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 40, 0 और यहाँ हो जाएगा 0, 80। सी और डी देख लो, संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। और भाई तो यहाँ आप पैमाना जो है वो 20 वाला मान सकते हो, क्योंकि सभी जो संख्याएं में प्राप्त हुई हैं वो 20 से कैंसिल हो जाएंगी। इस प्रकार की संख्याएं हमें मिली हैं। तो आप सबसे पहले एक्स अक्ष और भाई ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ये आपका ओरिजिन है 0, 0। देख लो, जो हमारा एक्स है सबसे बड़ी संख्या है 60, वाई पर है 80, अर्थात 1, 2, 3, यहाँ 4 तक 1, 2, 3, 4। और एक खाने का मान 20 है। ऐसा भाई चाहो तो आप यहाँ लिख दो इस प्रकार से। भाई लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, इससे मालूम पड़ जाता है कि आपने कौन सा पैमाना माना हुआ है। पहले ए बी को बनाएंगे। 0, 40 ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा। और बी हो जाएगा 60, 0 ये हमारा बी पॉइंट आएगा। और भाई दोनों को ना मिलाना भी तो है, तो सीधी रेखा से मिलाना है इस प्रकार से। इस प्रकार देखो हमने इसको मिला दिया। फिर आ जाओ सी डी पर। सी डी है आपकी 40, 0 तो ये हो जाएगा आपका 40, 0 और 0, 80 ये वाला। ये आपका डी बिंदु है और ये आपका सी बिंदु है। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है आपको। तो भाई ऐसे मिलाना है कि एकदम सीधी रेखा मिले, क्योंकि ये सरल रेखाएं हैं। सरल रेखाएं हैं तो एकदम सीधी ही तो बनेगी। बन गई ना। जहां पर दोनों काट रहे हो ना वो वाला पॉइंट भी बाद में ज्ञात करना होगा आपको। उसे हमने पहले P मान लिया है, ठीक है। बाद में क्या, उसे हम लोग पहले ही लॉग ज्ञात कर लें। एक है 2x + 3y बराबर 120, एक है 2x + y बराबर 80। दोनों को लिखो यहाँ। 2x + 3y बराबर 120, ये है 2x + y बराबर 80। दोनों को आपस में ऐसे दो घटा, x कैंसिल हो जाएंगे, 2y बराबर आ जाएगा 40। तो y का मान ना 20 आ जाएगा। y का मान 20 है, इस वाले में रख सकते हो, इस वाले में। तो देखना 2x प्लस जो y लिखा है ना, y की जगह 20 रखो और यहाँ कर दो 80। 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। 2x बराबर 60 तो x का मान 30 आ जाएगा। देखा आपने, मान निकाल दिया हमने। क्या हो जाएगा भाई, 30, 20 इतना हो गया।
अब आपको निकालने हैं हल क्षेत्र। देखो भाई कितना सिंपल रहेगा। 2x + 3y छोटा है बराबर है 120। अगर आप इसको यहाँ पर नोट कर लो, 2x + 3y छोटा है बराबर है 120। अगर आप इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार बनेगा। और देख लो ये मूल बिंदु से संतुष्ट हो जा रहा है, क्योंकि जीरो जो है वो 120 से छोटा होता है। तो अगर ए बी वाली संतुष्ट हो रही है तो भाई क्या होगा, ए बी वाला जो है वो मूल बिंदु की तरफ छायांकित किया जाएगा, इस प्रकार से छायांकित होगा। और ध्यान से करना है आपको ऐसे। फिर आप सी डी पर आ जाओ। सी डी है आपकी 2x + y जो है छोटा है बराबर है 80। यहाँ करोगे मूल बिंदु से संतुष्ट तो कुछ इस प्रकार से भाई बन जाएगा। और संतुष्ट तो ये भी हो जा रहा है। अगर ये भी संतुष्ट हो जाएगा तो मूल बिंदु की तरफ ही इसे भी छायांकित किया जाएगा। हमने भाई पेन अलग अलग यूज किए हैं ताकि आप जान पाओ कि कौन सा एरिया कॉमन एरिया है। अब भाई आप समझ तो गए होंगे। अगर इसे आप ओ डाल लो तो ओ ए पी सी, ये जो एरिया है ना इतना, ये आपका छायांकित जो भाग है ना, ये वाला, यही आपका हल क्षेत्र माना जाएगा। जो आपका इष्टतम हल क्षेत्र है वो क्या होगा भाई, यही वाला होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा है आपका, ओ ए पी सी। अब देखो, अगर आपको भाई हल क्षेत्र मालूम हो गया है, फिर आपने ये भी देख लिया कि ये ना क्लोज एरिया है, क्लोज है ना, एकदम बंद है, खुला तो है नहीं। फिर आप सीधा इसके कोणीय बिंदु लिख सकते हो और सवाल आपसे बड़े आराम से हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो कोणीय बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, ओ ए पी सी। और भाई z का मान क्या है, z का मान हमने ऊपर लिखा था 7x + 10y। ओ का मान है 0, 0। ए का मान क्या है भाई, ए का मान हमारा था 0, 40। पी का मान हमने ज्ञात किया था, आया था 30, 20। और भाई सी का मान हमारे पास है 40, 0। इस प्रकार से सब पर ना आपको z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 0, 0 पर z की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, इस पर निकालो। देखो x का मान 0 है तो y का मान 40 रखोगे तो यहाँ z का मान 400 आ जाएगा। यहाँ निकालो, 7 × 3 = 21, 210। और 20 × 200, z का मान 410 आ जाएगा। 40 का मान 0, सचौक 28, 280 आ जाएगा। फिर आप भाई देख कर ही जान जाओगे कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाली प्राप्त हो गई। जो 410 है ये आपकी भाई मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ आप लिखोगे कि जो आपका जेड मैक्स है वो कितना हो जाएगा, 410 रुपए का फायदा होगा। और फायदा कहाँ पर होगा, फायदा होगा पी पर, 30, 20। ये भाई एक्स का मान होता है, ये वाला वाई का मान होता है। एक्स का मान 30 है, वाई का मान है 20। अब देखना एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आया 30, वाई का मान आया 20। इसका मतलब है आपको, अगर आप ए के 30 पैकेट बनाओगे और भाई बी के 20 पैकेट बनाओगे तो आपका जो लाभ है वो अधिकतम हो जाएगा 410 रुपये। अब भाई ना प्रश्न नंबर 5 के बाद छठा सवाल देखिए। देखो सभी सवाल अगर आप गौर से देखो ना तो एक जैसे होते हैं, बस केवल भाषा में ही फर्क है, बाकी सवाल सेम है। देखना, कोई कुटीर उद्योग है, वहां भाई लैंप बनते हैं और लकड़ी के शेड बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में रगड़ने काटने और एक स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। ये भाई अलग मशीन है और ये वाली अलग मशीन है, दो मशीनों की आवश्यकता पड़ रही है। लैंप के निर्माण में 2 घंटे ये वाली मशीन चलती है और भाई 3 घंटे चलता है स्प्रेयर। जबकि अगर आपको शेड बनाना है तो 1 घंटा चलती है ये वाली मशीन और 2 घंटा चलता है हमारा स्प्रेयर। स्प्रेयर जो है वो आप दिन में 20 घंटे यूज कर सकते हो अधिकतम, लेकिन रगड़ने काटने वाली मशीन आप 12 घंटे ही यूज कर सकते हो अधिकतम।
लैंप पर आपको 5 रुपया फायदा मिलता है, लेकिन अगर आप शेड बनाते हो तो आपको लाभ होता है 3 रुपए का। तो भाई कह रहा है कि आप किस प्रकार से दोनों बनाओ कि आपका जो लाभ है वो अधिकतम होना चाहिए। तो पहले आपको पूरा सवाल पढ़ना होता है, फिर यही जानकारी आपको नोट करनी होती है, ठीक है, और उसके आधार पर आप सवाल को लगाते हो। तो भाई सबसे पहले देख लो कि आप कितने प्रकार की चीजें बना रहे हो। तो हमने लिख लिया प्रकार। तो यहाँ पर एक चीज हम बना रहे हैं वो है लैंप, और एक बना रहे हैं वो है शेड। फिर संख्या जो होती है कि भाई कितनी कितनी बनानी है, ये तो हमको निकालना है ना, तो हम लोग एक्स और वाई हमेशा मान लेते हैं। फिर यहाँ दो प्रकार की मशीन है, एक मशीन है रगड़ने काटने वाली, आप लिख करके लिखा हुआ है, और एक भाई मशीन है वो है स्प्रेयर, ठीक है, और उसके अलावा आपको लाभ भी दिया गया है, तो वो भी आपको भाई नोट करना पड़ेगा। जैसे ही आप लैंप बनाते हो, ठीक है, जो आपका पेडेस्टल लैंप है, तो कह रहा है कि 2 घंटे आपको यहाँ लगेंगे रगड़ने काटने में, और 3 घंटा लगता है स्प्रेयर में। लेकिन जब आप शेड बनाते हो शेड, तो कह रहा है 1 घंटा लगता है यहाँ, ठीक है, और 2 घंटे लगते हैं आपको स्प्रेयर में। अर्थात भाई यहाँ आपको समय जो है दोनों में ही कम लग रहा है, लेकिन लाभ भी तो कम हो रहा है। यहाँ लाभ है 5 रुपया, यहाँ लाभ है केवल 3 रुपया। उसके अलावा कह रहा है कि जो स्प्रेयर है उसे आप 20 घंटे चला सकते हो दिन में अधिकतम, लेकिन ये वाली मशीन आप 12 घंटे से ऊपर नहीं चला। तो ये सब जानकारी है जिसके अंतर्गत आपको एक्स और वाई के ऐसे मान निकालने हैं कि जो लाभ है वो अधिकतम होना चाहिए। अब भाई देखना कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो आपको यही चीज हर सवाल में लिखनी होती है कि जो एक्स और वाई हैं दोनों का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। मान रहेगा भाई धनात्मक, शून्य हो या धनात्मक हो, ठीक है, पहला लिख लिया आपने। अब आ जाओ रगड़ने काटने पर। अगर इसको बनाओगे तो 2 घंटा लगेंगे, हमने बनाए हैं एक्स, तो लग जाएंगे 2 एक्स घंटे। यहाँ 1 घंटा लगता है और वाई है, तो 1 वाई हो जाएगा। और जो हमारा रगड़ना काटना है वो अधिकतम 12 घंटे ही है, तो इधर वाला जो वैल्यू है उसका मान या तो 12 हो या 12 से कम होना चाहिए, ज्यादा भाई नहीं होना चाहिए। पहला डाल लो इसको। स्प्रेयर पर आ जाओ। यहाँ 3 है और एक्स बना रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा 3 एक्स। यहाँ 2 है और वाई बना रहे हो, तो 2 वाई। और जो स्प्रेयर है उसे आप अधिकतम 20 घंटे यूज कर सकते हो, तो देखो वहां पर हमने 20 लिख दिया है। क्योंकि अधिकतम है तो हमने यहाँ पर स्मॉलर देन आर इक्वल टू का निशान भी लगाया है। अब बन गया सब कुछ ना, केवल z बचा है। z क्या हो जाएगा आपका, सीधा है 5x और 3y, और इसका ना हमें मैक्सिमम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाई शुरू कर रहे हैं, पहले इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ लिख लो 2x+y, और इसको ना रेखा की तरह ट्रीट करो एकदम, जैसे ये कोई सरल रेखा हो, बराबर 20 करते हुए। और भाई सबके लिए टेबल बनाओ, जैसे कि हम हर सवाल में बनाते हैं प्रकार। ये एक्स वाई एक्स वाई, देखना अगर y का मान 0 करोगे तो 2x का मान 12 आएगा, और भाई x का मान 6 हो जाएगा। अगर आप x का मान 0 करोगे ना तो y का मान सीधे ही 12 आ जाएगा। आ गया, दोनों पॉइंट मालूम हो गए, 6 0 और 0 12, इस प्रकार। भाई यहाँ पर आ जाओ, देखो अभी अगर आप x का मान 0 कर दो ऐसे, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 20, तो इसका मान आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अभी है क्या ना कि अगर आप y का मान 0 करोगे तो 3x का मान कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। भाई 20/3 पूरी पूरी वैल्यू नहीं है, पहली बात तो ये है। तो आप चाहो तो मान बदल कर भी लिख सकते हो, और भाई चाहो तो जुगाड़ बना के भी लिख सकते हो। देखना कैसे, जैसे हम
y का मान 1 रख दें तो 2y है तो 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएंगे तो 20 में से 2 जाएंगे तो 18 बचेंगे। 3x बराबर 18, तो x का मान 6 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। कब? जब वैल्यू पूरी पूरी ना आ रही हो तो आप जुगाड़ से ऐसे मान रखो कि भाई जो वैल्यू है वो पूरी पूरी आ जाए। इनमें ए बी और सी डी डाल दो। अब आपको भाई खींचना है। अच्छा, इस प्रकार से हम लोग यहाँ बनाएंगे। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये आपका o है 0, 0। ये देखो, अब देख लो, यहाँ है b पर अधिकतम 12 है, सॉरी, जो y है हमारा, और जो x है वो 6 से ऊपर नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दो दो वाला सिस्टम बना लेते हैं। देखना, यहाँ करेंगे 2, 4, 6, 8, और यहाँ पर दो दो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से। तो भाई यहाँ लिख भी दो, 2, 4, 6, 8, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12। बनाओ भाई। पहला है 6, 0, तो 6, 0 तो ये हो जाएगा ना हमारा, ये हो गया हमारा ए, और बी है 0, 12, ये वाला हमारा भाई बी हो जाएगा, पॉइंट जो है। और इन दोनों को आपस में मिलाओ, एक सीधी रेखा से गुजरे इस प्रकार से भाई मिला दो, क्योंकि भाई सरल रेखा है तो एकदम सीधी ही जाएगी। लो, हमने बना दिया। अभी क्या है कि सीडी पर आ जाओ। 0, 10, ये वाला आपका 0, 10 है, तो ये इसे हम सी पॉइंट मान लेते हैं। देखो, ये हमने लिख दिया सी पॉइंट है ये। फिर है 6, 1, ध्यान रखना। देखो, 6 तो ये है, 6 तो ये हो गया। अब एक ना 0 और इसके बीच में कहीं भी होगा, तो इसके सीध में ऐसे चले आओ, ऐसे चले आओ, ऐसे चले आओ, ऐसे चले आओ, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना, ये होगा हमारा डी पॉइंट। और इसको लिख भी दो कि ये भाई 6, 1 है, और इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाते हुए ले जाना है। और बहुत ध्यान से ले जाना है ताकि एकदम सीधी रेखा ही लगे देखते हुए। जहां पर काटे उसे पी बिंदु लिख दो, और सीधा आपको पहले पी बिंदु ही ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले आप दोनों ही समीकरणों को लिखो, पास पास पहले लिखो। 3x + 2y और बराबर में 20। देखो, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ एक y है, यहाँ 2y है। ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो। इसको ना 2 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4x + 2y बराबर में 24। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, -x का मान -4 आ जाएगा, जिससे भाई आपको मालूम पड़ जाएगा कि x का मान जो है वो 4 है। मालूम हो गया ना आपको? x का मान 4 है तो कहीं भी रख सकते हो। देखो, 2x + y का मान जो है वो 12 है। पहली बात तो भाई लिखा हुआ था ना, 2x + y का मान 12 है, x का मान 4 रखो तो 4 दूनी 8, प्लस y बराबर 12। घटाओगे ना तो यहाँ भी भाई 4 ही आ जाएगा। लो, आ गया हमारा 4, 4। अब भाई देख लो, x का मान 4 है, y का मान 4 है, तो आपका जो p बिंदु है वो 4, 4 हो जाएगा। अभी यहाँ संतुष्ट वाला गेम तो हमारा पूरा पूरा बचा हुआ है। देखो, जो हमारा पहली असमिका है ना, ये हमारी है 2x + y छोटी है बराबर है 12। अगर इसे मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी और संतुष्ट हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो भाई इसे हम लोग रंगने वाले हैं मूल बिंदु की तरफ। देखना, तो जो आपकी ए बी है ना, उसे हम लोग मूल बिंदु की तरफ इस प्रकार से भाई देखो ऐसे करने वाले हैं। बहुत ध्यान से करिएगा ताकि भाई लगे कि ए बी ही हुई है। ये है हमारी ए बी, इस प्रकार से। देखो, हमने कर दी। फिर सी डी पर आ जाओ। ये है आपकी 3x + 2y छोटा है बराबर है 20। इसको कराओ संतुष्ट मूल बिंदु से तो ये भी हो जाएगी। अगर भाई ये भी हो जाएगी तो आप इसको भी कैसे रखने वाले हो? इसको भी हम रखेंगे मूल बिंदु की तरफ। देखो,
ऐसे कर। अभी आपको अगर कॉमन एरिया निकालना हो तो आप भाई देखकर ही जान गए होगे कि कॉमन एरिया एकदम पिछले सवाल की तरह ही आया है। ओ सी पी ए, ये हमारा कॉमन एरिया है। तो हम लोग भाई यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जो हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो क्या है, ओ सी पी ए, इस प्रकार से भाई ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। क्योंकि भाई क्लोज क्षेत्र है ना, एकदम क्लोज है ना, बंद एरिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बंद एरिया है तो आप सीधा कोणीय बिंदु ढूंढ लिया करो कि भाई हमारे कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं। तो एक है ओ, एक है सी, एक है पी और एक है ए। ये हमारे चार कोणीय बिंदु हैं। 0, 0 है। जो हमारा सी है वो है 0, 10। जो पी है वो आपने अभी ज्ञात किया है 4, 4। और जो ए है ना वो है 6, 0। और जो z है ना ऊपर वो दिया हुआ था 5x+3y। सब पर मान निकालना है z का। 0, 0 निकालोगे 0 आएगा। 0, 10 पे 10 तियां 30 आएगा। इस पर निकाल लो। 6, 0, 6 पंचे 30 आएगा। यहाँ 4 पंचे 20 और 4 तियां 12, 32 आएगा। देखा भाई आपने कि अधिकतम मान कहाँ पर आया है, मान आया है पी पर, और कितना आया है, 32 आया है। यही आपका अधिकतम लाभ हो जाएगा। यहाँ आप लिखोगे जो आपका z मैक्सिमम है वो 32 आ जाएगा। अर्थात जो आपका अधिकतम लाभ है वो 32 है। और ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है, 4, 4 पर। अर्थात ये x का मान है, ये y का मान है। शुरू में आ जाओ। ये आपने x माना था ना, इसका मान हमने 4 निकाल दिया, y का मान भी हमने 4 निकाल दिया है। इसका मतलब क्या समझे आप कि 4 आपको लैंप बनाने हैं और 4 आपको शेड बनाने हैं। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपका जो लाभ है वो अधिकतम कितना हो जाएगा, 32 रुपया आ जाएगा। देखा आपने। तो दोनों ही सवाल एकदम सेम थे, ज्यादा अंतर नहीं था। बस आपको भाई क्या आना चाहिए, आप जानकारी नोट करना सीख जाओ ये वाली। उसके बाद आप यहाँ पर असमीकाएं बना के केवल भाई ग्राफ बनाना है और सवाल आपसे हो जाएंगे।